असेंबली का यानी विधानसभा जो चुनाव है वो होने वाले हैं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए लंबी छुट्टी है इन लोगों की। और हम अभी ये मशीन सुधरवाने गए थे और हमारा दिवाली कैसे दिवाला निकाल देती है। ये गुलाब जामुन का पैकेट लेके आया हूँ क्योंकि अपने यहाँ पे दूध है, तो गुलाब जामुन भी बना लेंगे पड़वा के दिन, दिवाली के दिन, है ना। और ये बेसन है ना, और इसमें पटाखे हैं, भानों के पटाखे। दोस्तों लक्ष्मी माता की पूजा हो रही है अब, और धनतेरस है तो धन की देवी माता लक्ष्मी की ये पूजा हो रही है यहाँ पे। अभी कपूर जलाएंगे मेरे पापा और फिर आरती करेंगे। इसकी बछड़ी की भी आरती उतार रहे हैं और अब इसको ये पूरी खिलाएंगे। और अभी मेरे पापा चरण स्पर्श कर रहे हैं। था यानी पिछले साल ही हमने जब पूजा की थी लक्ष्मी माता की, तो घर नहीं था, एक ताड़पत्री थी, वहाँ पे ईंटें जमी हुई थी, उसी में हमने माता लक्ष्मी की पूजा की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर कमाली इंडिया ब्लॉग्स। दोस्तों आज से दिवाली की छुट्टी लग गई है और अभी हम आ गए हैं खेत पे। ये खेत है और भैंस को चारा लेने के लिए आ गए हैं हम, और मेरे पापा आ रहे हैं और इसमें मसूर बोया है। मेरे पापा खेत में मसूर देख रहे हैं और इधर पानी निकाला है और मेरे पापा अभी चारा काटेंगे भैंस को। हाँ दोस्तों, ये ही वक्त होता है, सुबह सुबह मैं घर से निकल जाता हूँ और ये दराता लेके आया हूँ, चारा लेके जाता हूँ भैंस के लिए, बकरी के लिए। और यही वो जगह है जो मुझे टेंशन देके चली गई। देखिए कितना है, ये इधर दूसरे का है और जहाँ लीला है दिख रहा है आपको वो उधर दूसरे का है। ये थोड़ा सा जगह है, आप देखिए फैलाव ज़्यादा नहीं है इसका, जो पानी जिसमें जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये इतना सही है ना। लेकिन इसने मुझे ना बहुत परेशान किया है और आज हम खेत पे आए हैं। भानु को भी मैं साथ में लेके आया हूँ आज, क्योंकि छुट्टी है धनतेरस है। और पकड़ तो, आज से दिवाली की छुट्टी भी लग गई है। कितने दिनों की छुट्टी है भानु? 10 दिन की। दोस्तों दिवाली की कोई 10 दिन की छुट्टी नहीं होती है, ये तो हमारे यहाँ पे चुनाव है, हाँ है ना, इसलिए लंबी छुट्टी दे दी है। 17 तारीख के दिन हमारे यहाँ पे मतदान होगा असेंबली का, यानी विधानसभा जो चुनाव है वो होने वाले हैं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए लंबी छुट्टी है इन लोगों की। और इतनी छुट्टी नहीं होना चाहिए बच्चों की, क्योंकि जो रेगुलरिटी होती है वो बिगड़ जाती है। अब देखते हैं, आज तो धनतेरस है, आज का पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बाज़ार जाऊंगा और बाज़ार जाने के बाद में फिर मैं सामान लेके आऊँगा, फिर धन की पूजा करेंगे हम लोग, लक्ष्मी पूजा करेंगे आज। तो कैसे हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजा होती है और धन की कैसे पूजा होती है वो सारी चीज़ें, और भैंस बकरी की भी पूजा होती है। हाँ, सबकी पूजा आज होती है हमारे यहाँ पे। किसान लोग जो होते हैं वो पूजा करते हैं, तो आज हम पूजा करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा, है ना। और अभी मैं चारा लेके फिर हम घर पे जाएंगे और घर पे जाने के बाद में फिर खाना खाएंगे। फिर मैं बाज़ार जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारा सामान लाना। अब दिवाली का सामान कितना होता है वो पूरा मुझे लेके आना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो रख दो, मैं रख रहे हैं बानो थैली ले चलो, तो यहीं रख के गया नहीं यार। सारी कसदी जो मांगी हुई रकम है यार, एक ही माँ की टांग है कि कहीं करा पंडित जी। दोस्तों हम आ गए हैं अभी घर पे। हम अभी ये मशीन सुधरवाने गए थे और अभी
इसमें छाछ बन रही है और मेरे पापा ने पकड़ लिया है। पकड़ के नहीं रखेंगे तो ये गिर जाएगा। और मेरे पापा भी छाछ बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, भगवान भी परीक्षा लेता है। ये जो मशीन है ये दूसरे की है और हम छाछ करने के लिए मांग कर लेके आए हैं। तो एक छाछ तो हमने कर ली थी और दूसरी छाछ हम कल रात में करने वाले थे। लेकिन ये मशीन का जो तार था अंदर से, जो छोटे छोटे तार होते हैं, वो हमारे यहाँ पे चूहे ज़्यादा है, आ गए, भगवान की कृपा से, जाने कहाँ से आ गए, तो वो उन्होंने तार काट दिए, तो इसको पूरा बंधवाना पड़ा। बताइए, दूसरे का सामान लेके आए, वो भी ख़राब हो गया। तो भानों को मालूम है कितना पैसा लगा? कितना पैसा लगा भाना? 250 रुपये। 250 रुपये का फटका लगा फटाक से। यानी 2 छाछ आप सोच लीजिए। 2 छाछ इतनी महंगी पड़ जाएगी हमें, क्योंकि उसका जिसकी मशीन हम लेके आए वो क्या है, उसने तो बेचारे ने अच्छा सामान दिया ना, और नई मशीन है ये, तो सुधरवा के लेके आना पड़ी मुझे। और देखिए ये घी बन जाएगा, उसके बाद में हम आपको बताएंगे, है ना दोस्तों। अभी हम आ गए हैं बाजार से घर पे और अभी रात हो गई है। हमने चाय पिया है अभी। और वो तो आपको पता ही होगा कि दिवाली की तो हमारी छुट्टी लग चुकी है। और आज हम टोटल दिवाली का सामान लेके आ गए हैं और भैंस यहीं पे बन रही है, इसकी आज पूजा करेंगे और लक्ष्मी माता की भी पूजा करेंगे, तो आपको बताएंगे। और अभी मेरे पापा सामान निकाल रहे हैं और अभी मेरे पापा सामान निकालेंगे। अभी तो बैठे हैं, अभी आके बैठे हैं, हमने चाय ही पिया है। हेलो दोस्तों, आज हम दिवाली का हाट गए थे बाजार। और दिवाली का हाट, हाँ, हाट बाजार एक ही बात है। हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है। बहुत भीड़ थी आज, क्योंकि आज लक्ष्मी पूजा होगी हमारे यहाँ पे, खासतौर से भैंस की, बकरी की, और बेल पूजाते हैं अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन तो मेहंदी लगती है, पड़वा के दिन पूजाते हैं। लेकिन हम क्या क्या सामान लेके आए हैं वो आज आपको बताते हैं। कि दीपावली का हाट, अगर और पैसे होते तो और सामान आता, लेकिन जितना था उतना मैं ले आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं 1 किलो पोहे लेके आया हूँ, ये इधर रख देते हैं। आधा किलो एप्पल लेके आया हूँ, ये भी इधर रख देते हैं। और आधा किलो ये सेव की थैली लेके आया हूँ, है ना। और ये भैंस गुड़ और वो दलिया खाती है, तो वो पचता नहीं है, इसलिए 200 ग्राम अजवाइन लेके आया हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमारा दिवाली कैसे दिवाला निकाल देती है। ये गुलाब जामुन का पैकेट लेके आया हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पे दूध है, तो गुलाब जामुन भी बना लेंगे पड़वा के दिन, दिवाली के दिन, है ना। और ये बेसन है ना, ये बेसन लेके आया हूँ। और सरफ नहीं था तो सरफ लेके आया हूँ 3 किलो। इसके अलावा माचिस का पूड़ा, है ना। मेन सामान अभी बाकी है। ये नारियल है, इसमें 5 नारियल लेके आया हूँ, है ना। इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ, ये अगरबत्ती का पैकेट है और ये शैम्पू है। जो सामान देखिए, हमारा जो मेन सामान है वो इसमें है ना। इसके अंदर मैं मसूर थी 7-8 किलो, वो बेच के और कुछ सब पैसा मेरे पास रखा हुआ था, वो सब करके मैं थोड़ा थोड़ा लेके आया। देखिए, ये भैंस को बांधने के लिए एक रास ये लेके आया हूँ, रस्सी। और ये रोजाना बनती है, तो ये उसके लिए मैं तगड़ा लेके आया हूँ। ये थोड़ा तगड़ा है क्योंकि भैंस तोड़ देती है। इसके अलावा ये देखिएगा, ये इसका मोरा है ना, यहाँ पे गले में बांधने वाला। 3 रास हो गई, है ना। ये महंगे मिलते हैं थोड़े। लड्डू और
इसके अलावा ये भैंस का सामान है। देखिए भैंस रखना कितना भारी हो जाता है। ये भैंस का सामान है, ये इतना लंबा है। ये घंटी है। ये घंटी भी है इसमें साथ में। और ये फिर ये बीड़ा है, आज बंधेगा भैंस को बीड़ा, तो ये बीड़ा भी लेके आया हूँ। और ये भैंस का ही है, ये भैंस को एक ये बांध देंगे। ये बच्ची का है। और ये बकरी लिए लेके आया हूँ। आप ना हमारा जो हाट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या लेके आया हूँ। और ये भी बकरी को बांधने के लिए हो जाएगा, ये बच्ची को बांधने के लिए हो जाएगा, छोटी बच्ची के लिए। और इसमें पटाखे हैं, भानों के पटाखे ये लेके आया हूँ, है ना। इसके अलावा इसमें ये छोटी बच्ची को, बछड़ी को, भैंस की बछड़ी को, और बछड़ी को, और ये बच्ची की बछड़ी को, बकरी की बछड़ी को। ये कलर सींग में लगाने के लिए कलर भी लेके आया हूँ। पटाखे ये पटाखे का ही है। हाँ देखिए बंदूक लेके आया हूँ, दोनों भाई बहन के लिए ये बंदूक। ये दोनों भाई बहन की बंदूक है। और इसमें क्या है, ये रंगोली का कलर, ये रंगोली का कलर है ना। और ये मेरा पटाखा है। ये पटाखे भी लेके आए हैं, है ना। और ये फुलझड़ी का पैकेट है। और ये अनार बम है। ये दीपक है। हाँ ये दीपक 24-25 दीपक लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगाना, खेत में लगाना, वो सब दूर अमावस्या के दिन लगेगा। दोस्तों लक्ष्मी माता की पूजा हो रही है अब, और धनतेरस है, तो धन की देवी माता लक्ष्मी की ये पूजा हो रही है यहाँ पे। और जो भी धन दौलत हमारे पास है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और देखिए आप, ये धन दौलत, और ये माता लक्ष्मी की है, और धूप कर रही है भानव की मम्मी। जीवन में पहली बार, नहीं जीवन का नहीं बोल सकते, हमारे पिताजी जब थे तब असली घी की हमने पूजा की थी। और आज काफ़ी सालों के बाद हम लोगों ने असली घी का धूप दिया है। और ये देखिए भानव की मम्मी अभी कर रही है ना, पूजा कर रही है। और अभी हम ये जो बीड़ा है यहाँ से उठाएंगे, और इस बीड़ा को हम लेके जाएंगे, भैंस को बांधेंगे। ये जो बीड़ा है, ये जो बीड़ा है, ये बीड़ा अब हम भैंस को बांधेंगे। इसी को हम धनतेरस कहते हैं, है ना। चलो बेटा। तो अभी मेरे पापा आरती उतारेंगे, और ये माचिस है, और अभी कपूर जलाएंगे मेरे पापा, और फिर आरती करेंगे। जला दी है कपूर। और अभी हम पहले लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, उसके बाद में फिर जाएंगे भैंस की पूजा करने। बजाओ ताली। लक्ष्मी देवी फटिका फूट गया। और अभी हम जाएंगे ये भैंस की पूजा करने। और भैंस अभी बैठी हुई है यहीं पे, और अभी हम इसकी पूजा करेंगे। इसको तिलक लगा दिया है। और अभी
ये इसको बीड़ा बांधेंगे और इसको भी तिलक करेंगे। ये तो सो गई है, लेकिन इसने भी तिलक करवा लिया है और अभी बीड़ा बांधेंगे। इनको सभी को अभी तिलक करेंगे। ले रहेंगे पकड़ तो एक हाथ से पकड़ी और इनको ये पूरी भी खिलाएंगे और इनको बीड़ा बांधेंगे। अभी इसको बीड़ा बांध रहे हैं मेरे पापा अभी, और बंधवा नहीं रही है ये बीड़ा, लेकिन बांध दिया। दोस्तों अभी बीड़ा बांध दिया है और अभी आरती उतार रहे हैं। रोटा की थाली तो ले रे बेस ओए ध्यान दे नहीं। और दोस्तों अभी आरती उतार रहे हैं। इसकी बछड़ी की भी आरती उतार रहे हैं, उतार दी इसकी भी, और अभी बकरी की भी आरती उतारेंगे। एक ही भी लाड़ी की और अभी इसको ये पूरी खिलाएंगे और इनको अभी ये पूरी खिलाएंगे। आपने खाई चाहता मारो बकरी के भी खवार जो बाखड़ी के लल्लूड़ी के खवाड़ांगा ये बड़ी बछड़ी। और अभी मेरा पापा चरण स्पर्श कर रहे हैं इसकी भी, अभी इसके चरण स्पर्श कर रहे हैं। और दोस्तों आज लक्ष्मी पूजा हुई है, धनतेरस है, और हमारे यहाँ पे धनतेरस पे ऐसी ही पूजा होती है लक्ष्मी माता की, सेम जैसे कि, क्योंकि धन की पूजा, धन का मतलब हम लोग भैंस, बकरी, गाय, इसको धन माना जाता है हमारे यहाँ पे, तो उसी की पूजा करते हैं। और अभी कल रूप 14 से, तो कल भी पूजा होगी, लेकिन ऐसी नहीं होगी। हमारे यहाँ पे जो खास पूजा है वो धनतेरस को ही मानते हैं और इसी की पूजा होती है। फिर अमावस्या के दिन पूजा होती है, लेकिन इस तरह से नहीं होगी, उसका तरीका दूसरा होगा। और फिर पड़वा के दिन भी पूजा होगी और उसका भी तरीका अलग होगा, क्योंकि उसमें जितना भी मैं उसका श्रृंगार लेके आया हूँ भैंस का, बकरी का, फिर उसको पहनाएंगे, उसकी पूजा होगी। आज से लक्ष्मी माता की शुरुआत हो चुकी है और आप देख ही सकते हैं किस तरह से हमने पूजा की है। और ये आंसू तो अब खाना भी खाने लग गई है, सेम जैसे कि अब दीपावली हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है हिंदू धर्म में, तो उसी हिसाब से हमने पूजा की है। अब खाना खा लेते हैं। और आप भी, मैं तो आपको फिर से बोलूँगा कि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और आप स्वस्थ रहें, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास, आज तो छत है और 2 कमरे भी बने हुए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था, यानी पिछले साल ही हमने जब पूजा की थी लक्ष्मी माता की, तो घर नहीं था, एक ताड़पत्री थी, वहाँ पे ईंटें जमी हुई थी, उसी में हमने माता लक्ष्मी की पूजा की थी। आज देखिए वक्त एक जैसा नहीं होता है, वक्त बदलता रहता है, तो इसलिए मेरे गुरुदेव भी कहते हैं कि वक्त एक जैसा नहीं होता है, बदलता रहता है। इसलिए व्यक्ति को हताश और निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जिसके कारण व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। खैर, मोटिवेशन आपके पास में ऐसा कोई जीवन में व्यक्ति होना ही चाहिए जो अगर जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो उनसे आपको बात कर लेना चाहिए, और ऐसा बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपके पास में दोस्त हो, चाहे आपके गुरु हो, कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति, और ख़ास तौर से हमारे गुरुदेव को तो अगर मैं सच कहूँ तो भगवान से भी ऊपर में मानता हूँ उनको।
सच्चाई यही है। और आप अब हम खाना खाते हैं, है ना। और आप भी स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की फिर से, और हैप्पी दिवाली, शुभ रात्रि।